साथियों नमस्कार। मैं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के उन तमाम बीएड भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जितने भी बीएड डिग्री धारक हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग हमारे इस चैनल से जुड़ेंगे, हमसे जुड़ेंगे, जितना ही ज़्यादा जूनियर भर्ती का प्रचार प्रसार होगा उतना ही सपोर्ट और सहयोग मिलेगा। क्योंकि अगर हमने इस पूरे मैटर को छेड़ा है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलें, जिससे चाहे वो शासकीय अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेज जहाँ 6 से 8 की कक्षाएं संचालित हैं उसमें सीधी भर्ती की बात हो, या परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जहां 100% सरकार प्रमोशन कर रही है उसके संबंध में सीधी भर्ती की बात हो, या प्रबंधकीय जूनियर हाई स्कूल जिसे असहायक जूनियर हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है उसमें जूनियर में सीधी भर्ती की बात हो, आप सभी को एकजुट होकर के हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना होगा। 22/11/2024 दिन शुक्रवार को याचिका संख्या 1370 जो अशासकीय सहायता प्राप्त एवं शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेज जहाँ 6 से 8 की कक्षाएं संचालित हैं में रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के संबंध में याचिका माननीय न्यायालय में योजित है, जिसकी सुनवाई 22/11/2024 को आइटम नंबर 3057 के तहत लिस्टेड हुई है। कल हम माननीय हाई कोर्ट पहुंचकर केस को मेंशन करवाने का काम करेंगे और मुझे उम्मीद है कि जीत तो हमें मिलेगी ही, चाहे वो एनसीटी की तरफ से जो काउंटर लगाया जाएगा या सरकार की तरफ से जो काउंटर लगाया जाएगा, वो सारे के सारे काउंटर हमारे फेवर में ही रहेंगे, क्योंकि हमने डबल बेंच के जजमेंट को लगा करके और जो हमारे द्वारा आरटीआई मांगी गई थी उस आरटीआई में भी हमने पूरी तरह से खुलासा करते हुए अपनी याचिका में लगाने का काम किया है। जजमेंट कहता है कि टीजीटी के अध्यापकों की नियुक्ति 9 to 10th के लिए होती है। आरटीआई में माध्यमिक शिक्षा सचिव DIOS मैनपुरी एवं शिक्षा निदेशक के द्वारा ये साफ साफ कहा गया है कि ऐसे अशासकीय सहायता प्राप्त एवं शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेज जहाँ 6 से 8 की कक्षाएं संचालित हैं वहाँ 6 से 8 के छात्र छात्राओं को टीजीटी के अध्यापकों के द्वारा पढ़वाने का काम किया जा रहा है, जो कि 7332 जजमेंट के अनुसार गलत है। एनसीटी गाइडलाइंस चाहे वो 23/8/2010 हो या 12 नवंबर 2014 हो के अनुसार गलत है। मैं उत्तर प्रदेश के उन तमाम बीएड भाई बहनों से यही निवेदन करूंगा कि साथियों, अगर आप लोग खड़े हो गए तो ये मान कर चलिए कि जिस तरह से भारत के अदर राज्यों में 6 से 8 के लिए अलग अलग वैकेंसीज आती हैं, चाहे हम झारखंड की बात करें या बिहार की बात करें या राजस्थान की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, हर जगह 6 से 8 के लिए एनसीटी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए बड़े पैमाने पर भर्ती निकलने का काम वहाँ की सरकारों द्वारा किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वहाँ के छात्र एवं छात्राएं जो बीएड डिग्री धारक हैं वो अपने अधिकार, अपने कर्तव्य के लिए सजग हैं, सचेत हैं। परिणाम ये है कि वहाँ उनको बराबर भर्ती देखने को मिल रही है 6 से 8 में। उत्तर प्रदेश की हालात ये है कि इनको बीएड वालों को 1 to 5 से बाहर करने के बाद भी उत्तर प्रदेश का बीएड डिग्री धारक अभी जाग नहीं रहा है, और उनको मैं बार बार जगाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप अपने लिए लड़िए। आप ये देखिए कि हमारा अधिकार और हमारा कर्तव्य कहाँ है। प्राइमरी के लिए आप मांग करते हैं क्योंकि वहाँ आपका अधिकार नहीं है, वहाँ आपका राइट्स नहीं है। 6 से 8 में आपका अधिकार है, आपका राइट्स है, उसके लिए आप मांग नहीं करते हैं।
अगर कोई मांग भी करता है तो उसकी बात को जो है यूँ हंसी में ही उड़ा देते हैं। मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे ये पूरी आग की तरह फैले। मैं आपको बताते चलूं कि याचिका संख्या 1370/2018 कल यानी शुक्रवार को कोर्ट नंबर 10 में 3057 एडिशनल के अंतर्गत लगा है। यदि कल मामला टेकअप होता है और नो मोर हो जाता है तो 1 हफ्ते के अंदर सरकार को काउंटर देना पड़ेगा और एनसीटी को भी काउंटर देना पड़ेगा। काउंटर देने के बाद पूरी तरह से साफ स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि उत्तर प्रदेश सरकार को अब अशासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेज जहाँ 6 से 8 की कक्षाएं संचालित हैं, कक्षा 6 से 8 के छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए 7332 के जजमेंट और 12 नवंबर 2014 एवं 23/8/2010 के मिनिमम क्वालिफिकेशन के अनुसार बीएड टीटी उच्च प्राथमिक टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती इन अशासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेजों में जूनियर हेतु निकाली जाए। मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करूंगा कि साथियों, अपने अधिकार और अपने कर्तव्य के लिए खड़े हो जाइए। बाकी जो भी सूचनाएं होंगी हम कल कोर्ट में पहुंचने के बाद देने का काम करेंगे समूह में। अभी अभी हम अधिवक्ता जी से मिल करके आ रहे हैं। हमने उनको सारी बातें बताई भी हैं और वो कल केस को मेंशन करा करके जैसे टेकअप होगा हम सूचना समूह में देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और निवेदन करूंगा पुनः कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, साथियों, आप लोग कमेंट करते हैं कि हम आपके साथ हैं। कहने से ये होने वाला नहीं है। ये न्यायालय की लड़ाई है। इसमें आप सभी को तन मन धन की आवश्यकता होगी। हम अकेले नहीं लड़ सकते हैं। डेली कोर्ट आना, कोर्ट जाना, कौन कौन से कागजात कैसे क्या हैं, ये सारी चीज़ की व्यवस्था करने के लिए अर्थ की आवश्यकता पड़ती है। हमने कभी चैनल पे नहीं बोला था, लेकिन आप लोगों की निष्क्रियता को ध्यान में रखते हुए आपसे निवेदन करूंगा कि आप संपर्क करके सहयोग करने की कृपा करें। हमारा नंबर है 8810-850-129। एक बार पुनः 8810-850-129। धन्यवाद।